अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, उन मुज़ाकरात के अंदर से अभी तक तो कुछ नहीं निकला। हाँ, अलबत्ता तरीके इंसाफ के अजीब व गरीब किस्म के मतलबात जरूर जो वो सामने आए और यूं लग रहा है कि ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। अब मैं आपको तरीके इंसाफ की जो अहम जो उनकी असल सोच है ना वो बताता हूँ। तरीके इंसाफ ये चाह रही है ये मुज़ाकरात के जरिए से या कोई भी तरीका इस्तेमाल हो, इवन कि वो धरने दें, लॉन्ग मार्च करें, मुज़ाकरात करें, उनका जो एम है वो यही है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से हमने रिहा करवाना है। और इसके लिए जो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ 2 नशिस्तें मुज़ाकरात की हैं, तो पहली नशिस्त के अंदर ही गवर्नमेंट को ये कहा गया उनकी जानब से, तरीके इंसाफ की कमेटी की जानब से, कि आप जो है अगर इमरान खान को कोर्ट से कहीं पर जमानत मिलने के चांसेस हो जाते हैं तो आपने जमानत की मुखालफत नहीं करनी, यानी कि सीधा सीधा जो है वो आपने प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं करनी। आप जब प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे तो वन साइडेड जो है वो इमरान साहब को आराम के साथ जो है वो जमानत मिल जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट को क्या कहा गया कि आप जो है वो इमरान खान का मुआवजा नहीं करना, आपने कोर्ट के अंदर इमरान की अगर जमानत हो रही है तो आपने उसकी जो वो मुखालफत नहीं करनी, आपने इमरान खान के खिलाफ जो है वो एविडेंस नहीं देने। तो इस तरह से तरीके इंसाफ ये चाहती है कि इमरान साहब को डील मिल जाए। अब इसको भी तरीके इंसाफ ने अपडेट कर दिया है। अब तरीके इंसाफ एक नई थ्योरी लेके सामने आ गई है। अब ये जो दूसरा इजलास हुआ ना 2 जनवरी को हुआ है, उसके अंदर तरीके इंसाफ ने बाकायदा तौर पर पहले तो ये करना था कि जो है वो पहले तो उन्होंने ये कहा था कि आप जो प्रोसिक्यूशन नहीं करनी, आपने ये करना है जी, अगर जमानत मिलती है उसकी मुखालफत नहीं करनी। लेकिन दूसरी के अंदर मामला उन्होंने चेंज कर दिया है। तरीके इंसाफ अब ये पॉइंट सामने लेके आ गई है, मुतालबा लेके आ गई है कि आपने एग्जीक्यूटिव के जरिए से इमरान खान साहब की रिहाई करवानी है। यानी कि गवर्नमेंट की जानिब से वो फिर वो लिखा हुआ चाहे कि हम जो है वो इमरान साहब को जब तक उनके केसेस लगे हुए हैं, जब तक दीगर के अंदर भी ट्रायल है, तो उस वक्त तक इमरान साहब को हम रिहा करते हैं। तो इसके हवाले से गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप ये चाहते हैं तो ठीक है, फिर एक चाल हमारी सही। फिर हुकूमत ने भी तरीके इंसाफ को मुज़ाकरात की जो कमेटी थी, कमेटी तरीके इंसाफ की, उसको फंसा लिया है। फंसाया यूं गया है कि गवर्नमेंट ने तरीके इंसाफ को ये कहा था कि आप बिस्मिल्लाह करके ना आपके जो भी मुतालबात हैं आप जबानी यहां हमें आके ना बताएं, आप उससे तहरीरी सूरत के अंदर लिखकर हमें दें, फिर हम उसके ऊपर जो वो बात करेंगे। तो क्या हुआ कि तरीके इंसाफ इससे भाग रही है। दूसरा सेशन शुरू हुआ है, उसके अंदर भी तरीके इंसाफ ने आके ये तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात सामने नहीं रखे। हालांकि सीधी सी बात है, तरीके इंसाफ ये चाहती है, एक तो इमरान साहब ने वो ट्वीट भी किया हुआ था कि हमें जो है वो 9 मई के और 26 जो नवंबर के मामलात हैं इसके ऊपर हमें जो है वो क्या चाहिए, कमीशन चाहिए, जुडिशियल कमीशन इसी तहकीकात करे। दूसरा इन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, तरीके इंसाफ के जो कैदी हैं, सियासी कैदी यहाँ पे कहा जा रहा है, उनको रिहा किया जाए। लेकिन ये लिख के इसलिए नहीं दे रहे, इसके अंदर थ्योरी है तरीके इंसाफ की कि जाहिर है जब हम लिख के देंगे कि आप इमरान खान साहब को रिलीज करें, और सबसे मोटिव जो तरीके इंसाफ का है वो यही है कि हमने इमरान साहब को रिलीज करवाना है। जब ये लिख कर दे देंगे कि हम इमरान खान साहब को रिलीज करवाना चाहते हैं, उनको रिलीज किया जाए, तभी मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या मुज़ाकरात की कामयाबी का है, सारी चीज के ऊपर है। तरीके इंसाफ का सबसे बड़ा मुतालबा ही यही है। तो फिर जाहिर है इमरान साहब की वो सारी लगी लिबर्टी जो है ना वो एक्सपोज होकर रह जाएगी। तरीके साहब के वकील इमरान साहब के साथ मिलके आते हैं बायरा के, तो यही क्लेम करते हैं कि इमरान साहब ये कहते हैं जी 100 साल भी अगर कौम के लिए जेल के अंदर रहना पड़े तो मैं रहूंगा, मैंने झुकना नहीं है, बिखना नहीं है, हकीकी आजादी के बयानिए से 1 इंच पीछे नहीं हटना। लेकिन हकायक क्या है कि इमरान खान साहब और तरीके साहब मरे जा रहे हैं कि इसी तरीके से इमरान को रिलीफ दिया जाए। और ये क्या है, सीधी सीधी सी डील है। आप ये डील चाह रहे हैं कि एक तो अदालतों के अंदर जो मुकदमात जारी हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई ये अदालतों के अंदर मामला है, अब हुकूमत के फैसले से अदालतों से इमरान साहब के केसेस खत्म तो नहीं होंगे। तो फिर पहले तो कहा गया कि प्रोसिक्यूशन आप वहां पे नहीं करें, आप वहां पे जो केसेस चल रहे हैं ना उनको लेके आगे ना बढ़े, उसके ऊपर एविडेंस ना दें, उसके ऊपर आप जरा ना करें, यानी कि गवर्नमेंट जो वो साइड के ऊपर बैठ जाए ताकि इमरान साहब को रिलीफ मिल सके। और फिर ये कहा गया कि आप जो वो एग्जीक्यूटिव जो है उसके जरिए से इसको रिलीज करवाया जाए। गवर्नमेंट ने कहा भाई कैसे हो सकता है ऐसा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसफ, आसफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर और दीगर कई लोग जो सियासी कैदी थे, क्या कभी कोई एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के जरिए से उसको रिलीज किया गया? भाई सदर पाकिस्तान लिख के दे दें, हाँ भाई निकाल दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उनको अपने उस शिकंजे के अंदर लाने के लिए क्या कहा कि आप जाके ये लिख के हमें दिखा दें। अच्छा, एक और मुतालबा भी तरीके इंसाफ का आ गया कि हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात सिर्फ नहीं करने, पहले तो कहते हैं ना फॉर्म 47 के साथ हमने मुज़ाकरात नहीं करने, अब मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठ चुके हैं। अब ये कहते हैं जी वो जो पावर होल्डर है ना,
उनको भी यहां पे बिठाया जाए या फिर उनका नुमाइंदा भी बैठे। यानी कहने का मतलब यह कि फौज का नुमाइंदा भी इस मुज़ाकराती सेशन के अंदर बैठे, तभी जाके हम बात करेंगे। नहीं तो हमने क्या करना है, असद कैसर साहब कह रहे थे कि हमने करना जो है वो यहां से निकल जाना है, हमने बाईकाट कर देना है जी मुज़ाकराती कमेटी का। अच्छा, फिर असद कैसर साहब ये भी मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, मैं ऐसे तो नहीं कह रहा कि तरीके साहब के जो मुतालबात हैं वो बड़े ही अजीब हैं। अब तरीके साहब के लोग ये कह रहे हैं कि हम जब भी कोई सेशन शुरू होगा और फिर जब वो खत्म होगा तो हम जो है वो अडियाला जेल के अंदर इमरान अडियालवी के साथ जाके मुलाकात करेंगे, और ये मुलाकात हमारी तन्हाई के अंदर होनी चाहिए। वहां पे हमारी वो टीम जाएगी, मुज़ाकराती टीम, वो पहले भी जाएगी, बाद में भी जाएगी, और अगर जरूरत पड़ी तो ये जो हमारा इजलास होगा मुज़ाकराती कमेटियों का, तो उसके बीचों बीच भी जो है वो हम अडियालवी के साथ जाके मुलाकात करेंगे। और मुलाकात ऐसी होनी चाहिए कि वहां पे कोई सिक्योरिटी एहलकार बीच में नहीं होना चाहिए, कोई सिक्योरिटी एहलकार करीब खड़ा नहीं होना चाहिए, ना तो किसी इदारे का और ना ही कोई और वहां पे बैठा हो। हम इमरान खान के साथ जितनी तवील मुलाकात करना चाहें करने की इजाजत हो, और अगर ये हमें इजाजत नहीं होगी तो हम जो है वो मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही कि रिलीफ गवर्नमेंट को चाहिए या तरीके इंसाफ को। जब आपको रिलीफ चाहिए, आप अपने बयानिए से पीछे हटें कि भाई वो 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए, ठीक है ना। फिर ये कहा गया था हमारे पास जो हमारा मैंडेट था गवर्नमेंट के पास है, वो मैंडेट हमें वापस किया जाए, वो सारे खत्म हो गए। सर कुछ भी कह लें, बजायर पब्लिक को ये पैगाम तो नहीं देना चाहते कि इमरान साहब डील चाहते हैं, और डील यह कि इमरान को रिलीज किया जाए, बाकी जो भी आपने करना है कर लें। पब्लिक को तो नहीं बताना चाहते ना, बयानिया कमजोर हो जाता है। और ये चाह रहे हैं कि ये ऐसा हो भी, और तहरीरी सूरत के अंदर इसलिए लिख के नहीं दे रहे ताकि जो तरीके इंसाफ के लोग हैं जिन्हें लोंढे लपाड़े कहा जाता है, तो उनको ना पता चल जाए कि इमरान खान ने जो वो लिख कर डील की है, डील के नतीजे के अंदर बाहर आए हैं। तो ये चाहते हैं डील भी हो और पब्लिक देखे भी ना। ये देखे ना क्या कुछ तरीके इंसाफ की वो ख्वाहिशें, अब ये ख्वाहिशें तरीके इंसाफ की दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात, बेहतर पे मुलाकातें हों, जब तक ये मुज़ाकरात चलेंगे तब तक मुलाकातें हों, लंबी मुलाकातें, उसके अंदर कोई इंटरप्ट ना करे, कोई सुने ना, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। सर ऐसा मुमकिन नहीं है कि मुज़ाकरात और रिलीफ भी आपको दिया जाए, शराइत भी आपकी हूं, ऐसा मुमकिन नहीं। ये गवर्नमेंट भी कोई इतनी वो चूची गवर्नमेंट नहीं है कि आपकी हर बात के ऊपर यस कह देगी। वो पहले आपको इस दायरे के अंदर लाना चाह रहे हैं कि पब्लिक को पता चल जाए कि इमरान साहब पीठ पीछे क्या है, सामने क्या है, पब्लिक के सामने क्या है। वो चीज नहीं, शो हो जाए कि इमरान खान साहब डील चाहते हैं, और डील वो चाहते हैं कि मुझे निकाला जाए। वो लंबे चौड़े जो दावे हैं ना वो जेल के अंदर, सर जेल की चरदीवारी के अंदर बंदा जब जाता है ना 24 घंटे लगाने मुश्किल होते हैं। तो बड़े बड़े दावे करने आसान है, मैं तो यहां 100 साल रहूंगा। अरे भाई 100 साल किसने जीना है? 70-80 साल तो आप जी चुके हैं, 100 साल मजीद तो इतना पॉसिबल भी नहीं है। आप जो दावे कर रहे हैं, और हालत आपकी ये है कि आप मिन्नतें तरले कर रहे हैं मुझे निकाला जाए। पहले भी फौज से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें तरले की गई, फौज ने कहा ना भाई ना, हमसे ये बात ना करें, सियासी लोगों से बात करें। अब सियासी लोगों से बात हो रही है तो कहते हैं फिर फौज के बंदे को बिठाया जाए। असल मामला ये है कि तरीके साहब की गुट्टी के अंदर ये चीज शामिल है कि फौज ने इनको लाना है दोबारा इक्तदार के अंदर, वरना इमरान खान साहब का आना मुमकिन नहीं है। सर ये चाह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि हमें दोबारा गोदी में बिठाया जाए, और गोदी में बिठा के वही लाड प्यार किए जाएं जो जनरल फैज हमीद के दौर के अंदर, कमर जावेद बाजवा के दौर के अंदर होते रहे, या फिर उससे पहले 2014 के धरने के अंदर जो इनको मकाम हासिल था। गोदी क्या, ये तो कमर के ऊपर, बल्कि ये कहते हैं ना ये शाने जो है कंधों के ऊपर तरीके इंसाफ सवार होकर आई थी इक़्तिदार के अंदर। तो अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हाफिज साहब ने वो डंडा जो रखा हुआ है ना, वो जो वो तुन के रखा हुआ है, अब कोई रिलीफ की चांसेस नहीं है। 9 मई को सर भूल जाएंगे इमरान खान साहब को, 9 मई के वाले से किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा। जो रिलीफ मिला है ये तो लोग अपनी सजाएं काट चुके हैं, इतना तो रिलीफ बनता है, लेकिन इमरान खान साहब को वो रिलीफ नहीं मिलेगा जो चाह रहे हैं। और ऊपर से इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, 9 मई को हुआ, ये मेरे खिलाफ साजिश है। तो सर अगर साजिश है तो लग पता जाएगा ना आने वाले दिनों के अंदर, जिसकी साजिश थी उसको सजा मिलेगी। आपने तो कोशिश की थी ना कि वो फौज के अंदर बगावत हो जाएगी, आर्मी चीफ जो है वो बदल जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा, गवर्नमेंट जो इत्तेहादी गवर्नमेंट पीडीएम की वो टूट जाएगी, मुझे दोबारा से इक़्तिदार के अंदर बैठा दिया जाएगा। तो वो सारी चीजें रिवर्स हो गई हैं। आपको इसी साजिश ने अडियाला जेल के अंदर पहुंचाया है, और अब आप ये चाह रहे हैं कि रिलीफ भी आपकी मर्जी का हो, टेबल भी आपकी मर्जी का हो, और वहां पे जो बात हो, जो डील हो, वो भी आपकी मर्जी की हो।
लेकिन पब्लिक के अंदर ये ना कहा जाए कि इमरान साहब ने कोई डील किया। इमरान साहब झुका नहीं है, बिका नहीं है, वो आज भी तन तनहा जेल के अंदर खड़ा है, वो किसी से डरा नहीं है। सर ये सारी वो बातें जो तरीके इंसाफ के लोगों को बताई जाती हैं, लेकिन हकायक इससे बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ है।